एक ही माँ की कोख से जन्मे दो महायोद्धा, एक जिसे दुनिया ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया और दूसरा जो पांडव श्रेष्ठ बनकर उभरा। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी से आज भी एक ही सवाल गूंजता है, अगर ये दो भाई एक होते तो क्या दुनिया का कोई भी योद्धा उन्हें हरा पाता? भीषण प्रहार, वो दिव्य अस्त्र और वो श्राप जिसने एक अजेय योद्धा के रथ का पहिया रोक दिया। आखिर क्यों कर्ण ने अर्जुन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र नहीं चलाया, और क्यों अर्जुन की आंखों में अपने ही भाई का वध करने के बाद आंसू थे? तैयार हो जाइए कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक अध्याय के लिए। चलिए शुरू करते हैं कर्ण और अर्जुन की ये अमर महागाथा। नमस्ते दोस्तों, द लेजेंड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम उस कालखंड की बात करेंगे जब नियति ने दो सगे भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। कुरुक्षेत्र की वो पावन और भयानक भूमि, जहां धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई का रक्त बहाने को तैयार था। हवाओं में धूल, धुआं और लाशों की गंध थी। शंखों की भीषण गोंद से आकाश कांप रहा था। एक तरफ पांडुपुत्र अर्जुन थे, जिनका गांडीव धनुष काल बनकर गरज रहा था, और उनके सारथी स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण थे। दूसरी ओर कौरवों की सेना का सबसे बड़ा स्तंभ दानवीर कर्ण खड़ा था। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। अर्जुन, जिसे समाज ने श्रेष्ठ माना, और कर्ण, जिसे समाज ने हर कदम पर ठुकराया। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये विनाशकारी संघर्ष। कर्ण की कहानी उस समय शुरू हुई जब कुंती ने कौतूहलवश सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, जो अपने साथ सोने का कवच और कुंडल लेकर आया था। लेकिन लोकलाज और समाज के भय से माता कुंती ने उस नन्हे बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा की लहरों के हवाले कर दिया। द लेजेंड टॉक्स के दर्शकों, सोचिए उस बालक की पीड़ा, जिसका संघर्ष जन्म के पहले ही पल से शुरू हो गया था। उसे सहारा मिला एक सारथी अधिरथ के घर में। कर्ण राजमहल के वैभव से दूर एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। उसे हर जगह सूत पुत्र कहकर पुकारा गया। उसकी प्रतिभा को जाति के नाम पर दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसके भीतर सूर्य का तेज हो, उसे अंधेरा कब तक रोक सकता था? कर्ण ने समाज की बेड़ियों को तोड़कर खुद को एक महान धनुर्धर के रूप में तैयार किया। जब कर्ण अपनी कला को निखारने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, तो द्रोण ने उसे अपना शिष्य बनाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो एक राजपुत्र नहीं था। अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने का वचन दे चुके द्रोण ने कर्ण की प्रतिभा को अनदेखा कर दिया। अपमान की आग में जलते हुए कर्ण ने भगवान परशुराम का द्वार खटखटाया, लेकिन वहां शिक्षा केवल ब्राह्मणों को दी जाती थी। कर्ण ने विवश होकर ब्राह्मण का भेष धरा और शिक्षा प्राप्त की। परशुराम ने उसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान दिया। लेकिन एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, एक जहरीले कीट ने कर्ण की जंघा में गहरा घाव कर दिया। रक्त बहता रहा, पीड़ा चरम पर थी, पर कर्ण टस से मस नहीं हुए ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जागे तो वे समझ गए कि इतना धैर्य केवल एक क्षत्रिय में हो सकता है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, कर्ण, जिस विद्या को तुमने छल से सीखा है, जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तुम इसे भूल जाओगे। ये श्राप कर्ण के अंत की पहली सीढ़ी थी। हस्तिनापुर की कला प्रदर्शनी में जब अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया तो पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। तभी सिंह की तरह दहाड़ते हुए कर्ण ने सभा में प्रवेश किया। कर्ण का तेज ऐसा था कि स्वयं सूर्य भी लज्जित हो जाए। कर्ण ने अर्जुन के हर चमत्कार को छोटा साबित कर दिया। लेकिन जब मुकाबले की बात आई तो कृपाचार्य ने कर्ण की जाति पूछ ली। सभा में कर्ण को फिर से अपमानित किया गया। उसी समय दुर्योधन ने अवसर देखा और आगे बढ़कर कर्ण को अपना मित्र बनाया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। द लेजेंड टॉक्स आपको बता दें कि ये केवल राजनीति नहीं थी, कर्ण के लिए ये वो सम्मान था जिसके लिए वो जीवन भर तरसा था। उसी क्षण कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दिया। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन मित्रता का ऋण चुकाना उन्होंने अपना पहला धर्म माना। युद्ध से ठीक पहले देवराज इंद्र अर्जुन के प्राणों की चिंता में डूब गए। वे जानते थे कि कर्ण का कवच उसे अमर बनाता है। इंद्र ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और दानवीर कर्ण के द्वार पर पहुंच गए। सूर्यदेव ने कर्ण को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन दानवीर कर्ण ने पीछे हटना नहीं सीखा था। उन्होंने अपने खंजर से अपने शरीर से जुड़े कवच और कुंडल काटकर इंद्र को सौंप दिए। बहते खून के बावजूद कर्ण के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी। उसी रात माता कुंती कर्ण के पास आई और फूट फूट कर रोते हुए सत्य उजागर किया कि कर्ण ही उनका सबसे बड़ा पुत्र है। कर्ण का हृदय छलनी हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मां को वचन दिया, माते, युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो मैं या अर्जुन।
ये एक पुत्र का अपनी मां को दिया गया सबसे कठिन वचन था। 17वें दिन का युद्ध इतिहास का सबसे क्रूर युद्ध था। कर्ण का रथ अर्जुन के रथ को पीछे धकेल रहा था। श्री कृष्ण ने भी माना कि कर्ण जैसा योद्धा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन तभी नियति का क्रूर खेल शुरू हुआ। कर्ण के रथ का पहिया धरती ने निगल लिया। ब्राह्मण का श्राप और परशुराम की विद्या को भूल जाने का समय आ चुका था। निहत्था कर्ण जब पहिया निकालने के लिए उतरा तो कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए अंजलि का अस्त्र छोड़ा। कर्ण का मस्तक धड़ से अलग हो गया और उनकी दिव्य ज्योति सूर्य में विलीन हो गई। अर्जुन की जीत हुई, लेकिन ये जीत दुख भरी थी। जब पांडवों को पता चला कि उन्होंने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता का वध किया है तो उनकी आंखों में आंसू थे। कर्ण हार कर भी इतिहास में दानवीर और महान योद्धा के रूप में अमर हो गए। दोस्तों, कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य और समाज भले ही आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका चरित्र और आपके कर्म ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। द लेजेंड टॉक्स की इस प्रस्तुति पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही महान गाथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। You can't leave us! Fight on, our fallen brothers! The light! You must stand us! We must rally now! More are coming home! इतिहास के पन्नों में कई राजा हमारे असली नायकों को जान सके।